हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय। देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। उनके शरीर की आभा सैकड़ों सूर्य के समान तेज में थी। उनकी प्रभा से देवताओं की आंखें चंधिया गई। वह उनके वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाए। केवल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने ही उनके अद्भुत रूप को देखा। भगवान श्री हरि के रूप की झांकी अत्यधिक अनुपम थी। मरकत मणि पन्ना के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर, रोम रोम से फूटती प्रसन्नता, धनुष के समान टेढ़ी भौहें, अति सुंदर चेहरे की कांति, होठों पर मधुर मुस्कान, सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में रत्न जड़ित स्वर्ण बाजूबंद, कानों में जिल मिलाते हुए कुंडल, रक्तम कपोल, कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में वैजयंती माला, चरणों में नुपुर, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भयानक अस्त्र के रूप में चमक रहा था। सभी देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका जन्म, स्थिति और परलय से कोई संबंध नहीं है और जो प्रकृति के गुणों के से रहित है तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो अनंत है, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमन करते हैं। मुझे रचने वाले हे प्रभु, आप इस जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। जिस प्रकार दावागन से झुलसता हुआ हाथी गंगा के जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए लालायित थे। हम लोग जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ आए हैं, उससे आप अंतर्यामी पूरी तरह से परिचित हैं। आप कृपा करके हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति करने पर सभी देवगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उनके आने का प्रयोजन जानकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, हे ब्रह्मदेव, हे शंकर जी, हे देवगण, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तब जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम्हें दैत्य और दानवों के से संधि कर लेनी चाहिए। यदि कोई बड़ा और महान कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। बाद में काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक मदारी की पटारी में, जिसमें सांप था, एक चूहा कहीं से घुस आया। सांप को देखकर चूहा घबरा गया, परंतु सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि वह पटारी में छेद कर दे, फिर हम दोनों उस छेद से भाग निकलेंगे। पहले तो चूहे को सांप की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर उसने पिटारी में छिद्र कर दिया। काम पूरा होते ही जब चूहा वहां से भागने लगा तो सांप उसे पकड़कर निगल गया और स्वयं पिटारी से निकल भागा। इसलिए तुम लोग विलंब किए बिना क्षीर सागर से अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसका पान करने वाला प्राणी अमर हो जाता है। मृत्यु के फंद से वह सदैव के लिए छूट जाता है। पहले तुम क्षीर सागर में सभी प्रकार की जड़ी बूटियां डाल दो, फिर मंदराचल की मंथानी और बासुकी
नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। आलस्य और प्रमाद त्याग दो। असुर लोग तुमसे जो चाहे उसे स्वीकार कर लो। क्रोध मत करो, शांति से ही अपना काम बना लो, क्योंकि दैत्यों के बिना तुम लोग समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे। प्रयत्न करना के दैत्य लोग बासुकी नाग के मुख की ओर रहें और तुम लोग पूंछ की ओर। समुद्र मंथन से पहले काल कूट विष निकलेगा, उससे तुम भयभीत मत होना और किसी भी अन्य वस्तु के प्रति अपना लोभ प्रकट ना करना। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी और दैत्यों के हिस्से में स्वाय श्रम के कुछ भी नहीं आएगा। परीक्षित देवताओं को आशीर्वाद और आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने पर सभी ने भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद उन्होंने दैत्यों से संपर्क साधा। उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के आते देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दैत्यराज बलि ने उनके आने का कारण जानना चाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।